वालेकुम। आज हमारा वो लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है। और इस लेक्चर के अंदर हमने ये देखना है कि सी आई सी डी। ठीक है। हम सी आई सी डी को काफ़ी टाइम से हम इसको डिस्कस तो कर रहे थे, बट ये है कि इसके साथ हम इसको देख नहीं सके थे और हम ये नहीं देख सके कि ये काम कैसे करता है और ये सब कुछ हम काफ़ी ज़्यादा हमने इसके बारे में बातें की। और इससे पहले जो है ना वो एनसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और बहुत से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। लास्ट में हमने टेराफॉर्म को भी कवर किया और उससे हमने रियल टाइम के अंदर जो काम हमने करना था वो हमने किया है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है सी आई सी डी। तो सी आई सी डी को हमने डिस्कस करना है, तो हम जरा अपना नोट पैड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सी आई सी डी को हम देखते हैं कि सी आई सी डी काम कैसे करता है। सो सबसे पहले तो आपने यहाँ पर सी आई सी डी, सी आई सी डी। अच्छा, तो सी आई सी डी है क्या? ठीक है। सी आई सी डी स्टैंड फॉर क्या, मतलब सी आई सी डी क्या स्टैंड करता है? तो सी आई सी डी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस जो है ना वो डिप्लॉयमेंट। तो ये आप कह सकते हैं इनके जो है ना वो इसके यानी कि जो वर्ड के मीनिंग है वो ये शॉर्ट फॉर्म्स के जो है ना ये फुल फॉर्म ये सी डी। और कॉन्टिन्यूस जो है ना वो हम यहाँ पर कह देते हैं कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कोशिश कीजिएगा इसको भी जो है ना वो दिमाग से सुनिएगा। अच्छा, मैं लास्ट में जो भी हमने कवर किया है सारा कुछ, अच्छा मैं आपको बताता हूँ डेवऑप्स के अंदर ये एक बहुत मैन टॉपिक है। सी आई सी डी मतलब अब क्या लेना, क्योंकि कोर्स छोटा है तो इसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो मैन होंगी। तो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डिलीवरी, इसके लिए ये एक मैन कॉन्सेप्ट है जो कि हम हमेशा यानी कि हमेशा एज अ डेवऑप्स इंजीनियर जो है वो, अगर मैं एज अ डेवऑप्स इंजीनियर किसी डेवऑप्स इंजीनियर को देखता हूँ तो मैं वो कंप्लीट तरीके से अज्यूम करता हूँ कि सी आई सी डी यानी कि ये अपनी कंपनी के अंदर इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका है और ये इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा होगा। तो सी आई सी डी है क्या? सी आई सी डी एक्चुअल में ना, अगर मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं जो कि हमेशा हमने अपनी ऐप के अंदर जब हम टेस्ट करने वाले होते हैं ना, तो हमने बोल देते हैं कि यार ये चीजें तो पहले वो टेस्ट पास करेगा और देन जाके हम उसे कुछ ना कुछ यानी कि आगे जाने देंगे, अदरवाइज वो ऐप डिप्लॉय नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ हमारे पास जो है ना ऑटोमेशन, हम इसे ऑटोमेशन करके तो हम देखते हैं कि जो है ना वो अगर तो ये सारी सारी चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा है तो देन ही हम उसे आगे जाने देंगे, अदरवाइज हम उसे आगे जाने नहीं देंगे। सी आई सी डी के हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में जाता हूँ मैं। तो सी आई सी डी असल में क्या है और सी आई सी डी जो है ना वो हम इसे आगे कैसे देखेंगे। तो सी आई सी डी के अंदर हम दो चीजें जो है ना वो मोस्टली दो चीजों को मैं कवर करूंगा। एक तो हम इसके अंदर करूंगा मैं आपको जेंकिन्स, और सेकंड में करूंगा गिटहब एक्शंस। तो ये दोनों चीजें भी थोड़ी सी एडवांस है, मैं बाद में बात करूंगा इनके बारे में। अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन सी आई सी डी का जो है ना मैन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो सी आई सी डी मैंने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस जो है ना वो डिलीवरी है। तो अब एक्चुअल में ये करती क्या है, अगर आपकी कोई भी ऐप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी ऐप है, ओके। सो अगर आपकी कोई भी ऐप है, फॉर एग्जांपल ये आपकी ऐप है, तो उस ऐप को ना गुजरना पड़ता है फॉर फ्रॉम डिफरेंट, यानी कि आप कह लो कि फॉर एग्जांपल पहले आपने इसे एक टेस्ट से फेज से गुजारा, देन आपने उसे दूसरे टेस्ट फेज से गुजारा, ठीक है, देन आपने यहाँ से तीसरे टेस्ट फेज से गुजारा, ठीक है। और इसी तरीके से ना आप कुछ टेस्ट यानी कि यहाँ से उन फेसिस से उन्हें गुजारते हो। तो जब उन्हें कुछ टेस्ट फेसिस से गुजार चुके होते थे ना, हम उसे कस्टमर के ऊपर जो है ना वो कस्टमर को हम यानी कि प्रोवाइड करते हैं अपनी ऐप को। तो ऐप जब तक इन सब चीजों को, अब वो पहले टेस्ट फेज को कंप्लीट करेगी कि अच्छा हाँ क्या ये इसमें कंप्लीट रही है कामयाब, इसमें कामयाब रही है, इसमें कामयाब रही है, इसमें कामयाब रही है, देन जाके वो उस कस्टमर को पहुंचती है। तो जो ये कॉन्टिन्यूस यानी कि हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास पाइपलाइन जो है, ये चीजें जो है इन्हें हम कहते हैं एक्चुअल में इसको टेस्ट करना और इसको आगे फिर कस्टमर तक पहुंचाना, वो डिलीवरी वाला का बात वो आ जाती है ना कि डिलीवरी देना। जैसे गिटहब के ऊपर डायरेक्टली हम कॉन्टिन्यूस जो है ना वो हम ये इंटीग्रेशन करने के बाद आगे डिलीवरी भी दे रहे होते हैं। तो वो ये कुछ है कि हम जिसे कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन हम देखते हैं कि यार हमारे पास एक प्रॉपर ऑटोमेटेड जो है ना वो एक पड़ा हुआ है कि लाइक हमने जो है ना वो पहले सारे टेस्ट को पास करना है, देन ही वो आगे कस्टमर तक पहुंचे, इससे पहले ना पहुंचे। तो ये सब टास्क पास करना किसी भी ऐप के लिए जो भी वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, जो हमने सेट किए हुए होंगे फ्रॉम जेंकिन्स या फ्रॉम गिटहब एक्शंस, लाइक वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इनको इससे गुजरना पड़ेगा, देन ही वो आगे जा सकता है, अदरवाइज वो आगे नहीं जा सकता। तो ये एक तो मेन चीज थी, ये आपको अगर माइंड में आई है तो मैं हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे लेके चलता हूँ। कॉन्सेप्ट जरूरी है, आज हम थोड़ा सा थियोरेटिकली पढ़ेंगे। तो उसके बाद हम कल ही जो है ना वो आगे नेक्स्ट फर्दर ऑन देखेंगे। तो मैन अगर मैं चीज आपको बताऊं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके माइंड में होगा कि अच्छा ठीक है सर, मतलब ऐप से हम हमारे पास कोई भी ऐप, फॉर एग्जांपल एक वेब ऐप है, यहाँ से किसी वेब ऐप किसी ने बनाई है, तो ठीक है उससे पहले ये वाला टेस्ट पास करना पड़ेगा, ये वाला टेस्ट पास, ये अंडर फ्लो कस्टमर। अच्छा, वो टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं, कुछ माइंड में होना चाहिए। चले इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको वो बताने वाला हूँ, तकरीबन ये 6 होते हैं।
जो मेरे माइंड में जो कि हम सिंपल तरीके से यानी कि इन्हें अप्लाई करते ही करते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली जो है ना हमारे पास वो आता है यूनिट टेस्टिंग। सो व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग, बात बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि ये कितनी चीजें हैं। जो पहली है वो है यूनिट टेस्टिंग। अब ये वो चीजें हैं जो कि हम ये दरमियान में देख रहे हैं ना, ऐप को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, दरमियान में जो सारे काम करते हैं। तो समझ लें कि जो पहला ब्रैकेट है इसके अंदर यूनिट टेस्टिंग आ गया, दूसरी ब्रैकेट के अंदर ये आ गया, इसमें 6 होते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 लिखे हैं टाइम बचाने के लिए। पर मैं सारे के सारे डिफाइन करता हूँ। इसमें भी हमारे पास होता है स्टैटिक कोड एनालिसिस, ठीक है, स्टैटिक कोड एनालिसिस। एंड देन थर्ड नंबर पे हमारे पास होता है कोड, ठीक है, क्वालिटी, कोड क्वालिटी, या फिर हम कह सकते हैं अवेलेबिलिटी, वो भी इतना भी ठीक है, मतलब कोड क्वालिटी हम बात कर लेते हैं। और उसके बाद हम जो है ना वो यहाँ पर देखते हैं कोई भी यानी कि कोड को, उसके बाद हम ऑटोमेशन उसकी अगर हम करें ऑटोमेशन, ठीक है, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी रिपोर्ट्स की, ठीक है, रिपोर्ट्स। एंड देन हम बात करेंगे इसके डिप्लॉयमेंट की, तो डिप्लॉयमेंट जो है वो लास्ट प्रोसीजर है। तो ये सारे के सारे काम जो है ना यहाँ पर इसके अंदर होते हैं। और अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि हम एक एक फंक्शन को ना, मतलब ये इसकी अब एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत दे देता हूँ मैं, कि इसे मतलब एक एक चीज को हम देखते रहे। फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग हमारी पूरी ऐप के अंदर अब बहुत से फंक्शंस काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन का एक पूरी ऐप है, तो वो क्या करेगी, वो ए प्लस बी भी कर रही है, ये सॉरी कैलकुलेटर के, तो ए प्लस बी का ये माइनस बी, तो हम देखेंगे क्या वो ए प्लस बी जो है ना वो ए प्लस बी जो है वो इक्वल टू, या फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सीधी एग्जांपल दूं तो 2 + 2 जो है वो इक्वल टू 4 ही आ रहा है। मतलब ये तो मैंने सिंपल बताई है ना। तो इसी तरीके से हम इसे मुकम्मल तरीके से देखते हैं, इसे हम मुकम्मल तरीके से जो है वो टेस्ट करते हैं, सो दैट के वो क्लियर रहे हमारे पास कि अच्छा यूनिट टेस्टिंग के अंदर ये चीजें कामयाब रही हैं। तो ये मतलब ये सब कुछ हमने कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग के अंदर हमने करना होता है। ये जो सारी चीजें मैं भी आपको कवर नहीं करता, मैं एक्सप्लेन नहीं करता, काफी टाइम लग जाएगा। ये मैं आपको जब हम इसे प्रैक्टिकली कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे मैं आपको जो है ना इसके मुकम्मल उसके मुताबिक प्रॉपर मुकम्मल बताऊंगा। तो ये सारे काम जो है ना वो हम करते हैं पर कस्टमर, ठीक है। तो आपको इतनी चीज तो क्लियर होनी चाहिए, तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, देखिए यूनिट टेस्टिंग की मैंने बात की है, आपको बस यूनिट टेस्टिंग का इतना इतना इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि यार यूनिट टेस्टिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। हमने ये सारे के सारे स्टेप्स CI/CD के अंदर, ये सारे के सारे स्टेप हम जब तक नहीं करेंगे ना, वो मतलब मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब तक इन कॉन्सेप्ट्स को हम अप्लाई नहीं करेंगे, तो हम जो मैन डेवऑप्स इंजीनियर, अगर हम कस्टमर को कोई भी ऐप पकड़ा देते हैं, ऐसी कोई ऐप पकड़ा देते हैं, तो यार इस बात है यार, उसके अंदर बग्स होंगे, उसके अंदर 100 इश्यूज होंगे, तो वो मतलब उन इश्यूज को कैसे रिजॉल्व करेगा, ठीक है। उसका काम ही नहीं रिजॉल्व करना, वो तो उस ऐप को यूज करना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। सो दैट हमारी ये एक यानी कि जिम्मेदारी है, सो दैट कि हम इसे उन्हें एक ऐसी परफेक्ट ऐप पहुंचाएं जो कि इन सब टेस्टिस को, इन सब चीजों को कवर करते हुए गुजरे, सो दैट कि हमें क्लियर हो गया नहीं यार इसने सारे टेस्ट पास किए, मैं मसला नहीं है, यूजर के पास जाएगी तो वो हमारे पास अच्छे तरीके से पास जाएगी उसके। तो एज डाटा इंजीनियर हमारे पास ये आप कह लें कि हमारी ये एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमारा एक ऐप है, एनी ऐप, ठीक है, उसका वर्जन 1, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्जन 1 है, ठीक है, तो वर्जन 1 जो है आप क्या करते हो, मैंने गिटअप के बारे में आपको बताया ना, तो वर्जन 1 आप जाओगे, आप कह देते हो गिटअप, अच्छा गिटअप इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो आप कोई भी वीसी इस्तेमाल कर सकते हो। वर्जन वीसी मतलब वर्जन कंट्रोल, तो वर्जन कंट्रोल VCS हम कह सकते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। तो आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम कोई भी यूज कर सकते हो, बट हम गिटअप कोई डॉक्यूमेंट करते हो, दैट्स मैं गिटअप हमेशा कह देता हूँ, क्योंकि मैं खुद इसे यूज कर रहा हूँ, तो दैट्स इट। और उसके बाद आप फॉर एग्जांपल वर्जन 2 निकाल लेते हो, वर्जन 3 निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो वर्जन आप निकाल लोगे, मतलब आप पहले वर्जन के लिए क्या कर रहे हो, दूसरे वर्जन के लिए क्या कर रहे हो, तीसरे वर्जन, तो आप जब पहला वर्जन यहाँ से निकालोगे ना, तो आपको वो सारे के सारे प्रोसेसेस करने पड़ेंगे जो मैंने आपको ऊपर प्रोसेसेस बताए हैं। वो इस प्रोसेस को पास करेगी, इस प्रोसेस को पास करेगी, इस प्रोसेस को पास करेगी, देन जाके कहीं पे हम उसे डिप्लॉय करेंगे। एंड देन फिर जब वो ऐसी तरीके से हम जब वर्जन 2 निकालेंगे, तो तभी हमें सारे टेस्ट उसके ऊपर अप्लाई करने हैं। तो ये तो बड़ी एक सिंपल सी बात है। अच्छा, आपको ये गिटअप का नाम सुना हुआ है ना, तो गिटअप के साथ जरूरी नहीं है कि गिटअप यूज करें। गिटअप के बड़े अल्टरनेटिव्स होते हैं। गिटअप के आई थिंक बड़े, अभी मुझे नाम सही मतलब क्लियर, मैं अभी सर्च भी करूंगा तो बहुत से आ जाएंगे। तो यानी कि इसके बड़े अल्टरनेटिव है, तो हम कोई भी इसे कर सकते हैं। तो सारे के सारे टेस्ट जो होते हैं जब वो पास हो जाते हैं ना, तो पास होने के बाद फिर जाके बारी आती है कस्टमर को डिलीवर करने की। तो कस्टमर को तब भी डिलीवर होते हैं जब ये सारे वर्जन इन सब चीजों से यानी कि गुजर चुके होते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, CI/CD ना एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि हम इसके अंदर जो पहला एक्चुअल में टूल भी यूज करेंगे, वो हमें 2 टूल्स हम इसके अंदर 2 चीजों के बारे में देखेंगे। तो मतलब टू टूल्स जो है वो हम कवर करेंगे इसके अंदर। जो फर्स्ट वन है फॉर 2 टूल्स फॉर, हम कह सकते हैं फॉर CI/CD जो हम कवर करेंगे, ठीक है ना। 2 टूल्स वी कवर, ठीक है, वो कवर CI/CD, ठीक है। CI/CD के लिए हम 2 जो टूल्स हैं वो कवर करेंगे। तो जो पहला टूल है हमारे पास, ठीक है, उस टूल का नाम है
जेंकिन। तो इसको तो हम यूज करेंगे। अच्छा, मैं इन दोनों के अंदर फर्क बताता हूँ। जो सेकंड वाला टूल है उसका नाम होगा हमारे पास है, वो है गिटहब एक्शन। तो ये हम दोनों देखेंगे, ठीक है। तो जो टूल्स है जो हम कवर करेंगे CI/CD के अंदर, एक जेंकिंस है और एक गिटहब एक्शन है। तो जेंकिंस को अभी पहले साथ हम जेंकिंस को कवर करेंगे, थोड़ा सा बड़ा भी है और एक्चुअली में जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम जेंकिंस को यूज करते हैं। एक चीज मैं बताऊं, जो गिटहब एक्शन है ना वो सिंपल और इजी बहुत है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आपस में डिफरेंसेस बता रहा हूँ। तो जो गिटहब एक्शन है वो थोड़ा इजी बहुत है, छोटे मोटे जब जहाँ छोटी मोटी कंपनीज या बहुत छोटे जहाँ पर एक एप्स वगैरह अगर बन रही हो उसके अंदर, तो हम गिटहब एक्शंस को यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले ये तो बता दूं यार कि इसमें मतलब ये हो गया रहा है, सॉरी एक मिनट, मैं आपको पहले ये थोड़ा बता दूं ताकि आपको थोड़ी सी चीजें समझ आए। जेंकिंस के अंदर ना हम एक नाम बहुत सुनेंगे, पाइपलाइन। ये नाम अपने माइंड में रखिएगा। तो इसके अंदर आप पाइपलाइन बहुत ज्यादा सुनेंगे। पाइपलाइन क्या होता है जेंकिंस के अंदर, या अगर किसी जगह पे भी डेवऑप्स के इंटरव्यू में जाओगे ना, वो आपसे पाइपलाइन के बारे में पूछेंगे। तो पाइपलाइन एक्चुअली में वही होता है कि पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, तो वो पहली पाइपलाइन, वो पूरी पाइपलाइन बनी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज like this is second and uh, this is the third one and this is the fourth one and this is the fifth one। बस इतना चलो बता देते हैं। तो ये एक पूरी पाइपलाइन है। जेंकिंस क्या करता है, ये इस पूरी पाइपलाइन को हैंडल करता है। मतलब इस पूरी पाइपलाइन को वो ये करता है, वो ये देखता है कि यार अच्छा इसने मतलब वही जो मैं बात कर रहा था, पहले इस चीज से गुजरेगा, देन इस चीज से गुजरेगा, देन ये एंड उसके बाद जाके कहीं लास्ट में क्या होगा, लास्ट में कहीं जाके हमारे पास वो ऐप जो है जो हम डिप्लॉय करना चाह रहे थे वो यहाँ पर डिप्लॉय हो जाएगी, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहले इसमें, फिर देन इसका एंड इस तरीके से हम जाते हैं। इस पूरी चीज को जो है ना, इस एक्चुअल में इस चीज को हम पाइपलाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, पाइपलाइन। तो आप अगर आपसे ये पूछा जाए ना, तो आप बता सकते हो जेंकिंस के अंदर जो एक्चुअल में उसके पूरे वो आपकी पूरी पाइपलाइन जो होती है, एक्चुअल में जो पूरा फ्लो होता है ना उसको पाइपलाइन कहा जाता है। तो ये पाइपलाइन होती है हमारे पास, ठीक है। पाइप तो इसको हम जो है ना वो पाइपलाइन कहते हैं। अच्छा, एक चीज तो ये होगी। सेकंड हमारे पास क्या, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो हम इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, जैसे जेंकिंस जेंकिंस को यूज में थोड़ा सा आपको प्री कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जेंकिंस अब गिटअप, अब मैं दोनों का डिफरेंसेस बता देता हूँ आपको पहले। तो जो जेंकिंस है ना, जेंकिंस एक्चुअल में आप कह सकते हो कि हम इसे कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा टूल है। इसके अंदर बहुत सी प्लगइन्स हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम यूज करेंगे, हम आगे देखेंगे इसको यूज करते हुए। हम इसे डायरेक्टली लिनक्स मशीन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, देन हम उसे देखेंगे कि हम इसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो CI/CD का मेन कॉन्सेप्ट, अच्छा हमारी क्योंकि कोर्स जो है ना वो अबाउट 30 डेज का होता है या उससे भी कम जाता है, कहीं मतलब उससे ऊपर भी चला जाता है। तो ये वेरी करता है कि हमारे टॉपिक्स कितना जल्दी कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स जिसमें CI/CD, हमने एनसिबल, टेराफॉर्म एंड बहुत सी पीछे चीजें कवर की हैं। तो वो जब सब सारे टॉपिक्स हैं ना उनको माइंड में रखा करें। मेरी अगर आप हमारी जो यूट्यूब वीडियोस है अगर आप उनको जाके देखेंगे ना, तो वो हर चीज का एक टॉपिक हमने लिखा हुआ है, सो दैट कि आपको चीज क्लियर रहे कि अच्छा ये टॉपिक इस चीज के बारे में। तो आप देखेंगे सारे टॉपिक वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जो डेवऑप्स है जो वो इन सब कॉन्सेप्ट से मिलकर बना है, ठीक है। वो सब इन सब कॉन्सेप्ट को अपने साथ लेके चलता है। इन सब कॉन्सेप्ट को अगर कोई भी कॉन्सेप्ट वो नहीं छोड़ सकता, बिकॉज वो सब वो सारे कॉन्सेप्ट तो जो हमारा कल्चर है डेवऑप्स का, उसको यानी कि उसके लिए यूज होते हैं। सो दैट हमें उन सब चीजों को लेके चलना पड़ता है। जेंकिंस जो है ना, अब वो क्या करता है, जेंकिंस कहता है यार कि मैं वो जेंकिंस जो है ना एक्चुअली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट्स तो इन चीजों के लिए यूज होता है। और थोड़ा तो मैं ये नहीं कहता कॉम्प्लिकेटेड, बट इन द इसमें हमें डॉकर जो है ना वो डॉकर की मैं इसका यूज करूंगा EC2 बना के ना। तो कुछ चीजें होंगी जो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। डॉकर एक्चुअल में हमने सीखना भी है एक्चुअल में ना, तो डॉकर को तो हमने एक्चुअल में भी देखना है। तो जो डॉकर है हम उसको देखेंगे एंड देन मतलब इसके अंदर जो कुछ चीजें हैं जो कि हमें देखनी पड़ती है। तो जेंकिंस और उसके बाद जो गिटहब एक्शन है ना, वो थोड़ा सा नॉर्मल, अगर आप छोटा मोटा आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो। अच्छा, मैं एक चीज बताऊं, मैं अगर प्रेफरेंस दूं ना दोनों में, जो मैं गिटहब एक्शन को देता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। मैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो अभी तक मैंने, क्योंकि जेंकिंस को एक दो ही थे जो मैंने यूज किया, बाकी जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको तो गिटहब एक्शन बहुत ही प्यारे तरीके से इस्तेमाल, बिकॉज ये इंटीग्रेटेड होती है गिटहब के साथ। तो जैसे गिटहब के अंदर कुछ पुश पुल का लगाते हैं तो हम साथ ही जो है ना इस चीज को हम यूज कर लेते हैं। तो मतलब बड़ी आसानी होती है एज ए डेवलपर। मैं ये चीज कहूंगा कि मुझे तो बहुत ज्यादा आसानी देखने को मिली है फ्रॉम द गिटहब एक्शंस। तो मैं तो मैं हमेशा वो चीज बताता हूँ जो एक्सपीरियंस से बताई गई होती है, ठीक है। तो जो अब जो गूगल क्या कह रहा है आई डोंट नो, आप गूगल के पास जाओगे तो वो आपको कहे पाइप जेंकिंस आसान है। तो ठीक है, मतलब आप कह सकते हो गूगल के मुताबिक जेंकिंस आसान होगी, बट मैं आपकी बात बता दूं कि गिटहब एक्शंस के अंदर मुझे काफी इजीनेस लगी, बिकॉज हमारी सारी की सारी जितनी भी एप्स होती हैं हम डिप्लॉय करते हैं गिटहब के ऊपर।
और गिटअप एक्शन से ये होता है कि वो भी यही होता है, गिटअप एक्शन के अंदर सैम यही होता है कि पहले इसको चलाओ इसको चलाओ इसको चलाओ, तो ये सारा एक पाइपलाइन उसके अंदर भी बनी होती है, बट जरा एक इजी वे में होती है। जैसे हम पुश करते हैं कोई भी कोड पुश करते हैं तो वो उसको सब रन कर देता है। पर हम इसके बारे में डीप बात करेंगे इंशाल्लाह, वो हम देखते हैं। अभी जेंकिंस, अभी बात करें दोनों की डिफरेंसेस की, तो मैंने आपको बताया कि जेंकिंस जो थोड़ा बड़े प्रोडक्ट के अंदर काम करता है और गिटअप एक्शन की। अब ये जो जेंकिंस है ना, ये एक अलग कंपनी है, और जो गिटअप एक्शन है ये बात है माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ही बनाया हुआ है इसको। तो जेंकिंस अभी हम, क्योंकि पहला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह, जो हम तुम्हारों का लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे भी किसके ऊपर, हम अपने जेंकिंस के ऊपर करेंगे। तो जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए कुछ हमारे पास प्री रिक्विजिट्स होते हैं। तो जेंकिंस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास जो प्री रिक्विजिट्स हैं उनमें से जो फर्स्ट रिक्विजिट है हमारा वो है, यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, तो जो प्री रिक्विजिट है ना, वो हमारे पास, हमें पहले ना इसमें जावा इंस्टॉल करनी पड़ता है, जावा का जेडीके हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो जेडीके हमें इंस्टॉल करना पड़ता है जावा का, बिकॉज ये जावा के साथ रन होती है, इसके बगैर ये रन नहीं होता जेंकिंस। तो दूसरा चीज हमें क्या है इसके अंदर के जेडीके करना पड़ता था, एंड देन चलिए वो वैसे हम कल फर्दर होने से देख लेंगे, बट ये कि जावा हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक कमांड से डाउनलोड हो जाएगी हमारे पास। और हाँ, उसके बाद जेंकिंस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, बस दो ही चीजें होती हैं, जावा जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता था, जेंकिंस इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं थोड़ा सा फ्लो बता रहा था कि कल आप थोड़ा सा रेडी रहो। तो जावा जो जेडीके है ना, जावा जेडीके से, क्योंकि इसको चलाने के लिए जावा जेडीके इज अ प्री रिक्विजिट, तो आप इसे कह सकते हो कि इसको इस्तेमाल करने के लिए जो प्री, आप कह रहे हो ना प्री रिक्विजिट, आप कह सकते हो। तो प्री रिक्विजिट जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जावा जेडीके है। ठीक है, उसके बाद ये हम जाके कहीं पे जो है ना वो जेंकिंस को इंस्टॉल कर सकते हैं, जेंकिंस को हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और जेंकिंस को फिर हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसके बाद फिर जो है वो बहुत इजीली, यानी कि उसके बाद फिर हम इसके अंदर प्लगइन्स को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो ये कोई थोड़ा सा एक चीज है, तो हम जो स्टार्टिंग प्लगइन्स होती है उनको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। और इसको इंस्टॉल करने के, अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर जो, जब हम कोई भी फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इसका सारा काम करेंगे ना, वो करना हमें पड़ेगा EC2 के अंदर। तो हम AWS की जो है ना वो EC2 एक बना लेंगे, और उस EC2 के अंदर हमें एक प्रॉब्लम भी फेस होगी। अच्छा, वो कल बात करूँ तो तब बेहतर है, बट जितना थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रेडी कर देता हूँ उस चीज़ के बारे में। तो जो AWS का जो EC2 है हमारा, उसको जो है ना वो हमें उसके अंदर हमें कुछ यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस है वो भी करनी पड़ेंगी, सो दैट कि वो इसके एक्चुअल में वो 8080 के ऊपर रन करता है हमारा जेंकिंस, 8080 के ऊपर। मतलब पोर्ट बताया था ना मैंने आपको, याद होगा आपको, जब हमने एक ऐप डिप्लॉय की थी Node.js की, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब हम इसके ऊपर ऐप डिप्लॉय करते तो जो 30 पोर्ट था, 3000 पोर्ट था, वो हमने अलाउ किया था जाके। ठीक है, तो इसी तरीके से हम AWS के अंदर जो है ना 8080 पोर्ट को, क्योंकि जो होता है ना, मुझे प्रीटी श्योर, आई एम लाइक, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं, बट आई थिंक सो कि 8080 पोर्ट था। तो इसके अंदर जो /8080 पोर्ट है इसको भी हम इनेबल करेंगे। पर ये हम फर्दर ऑन चीजें देखेंगे सारी की सारी, कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैसे, यानी कि हम कवर अप करेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको अगर जेंकिंस का थोड़ा सा और चेहरा दिखाऊं, तो मैं थोड़ा सा थ्रेटिकल, क्योंकि थ्रेटिकल है, मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम काम करेंगे हम पहले थ्रेटिकल करेंगे, लेकिन कल का जो लेक्चर होगा ना उसके अंदर हम जेंकिंस को डायरेक्टली पढ़ेंगे, और उसके बाद जो जेंकिंस के बाद गिटअप एक्शन था उसको भी हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। गिटअप एक्शन का कोई भी थ्योरी नहीं होगी, वाई, बिकॉज ये जो जेंकिंस है और CI/CD की एक्चुअली में थ्योरी थी, तो दोनों आगे टूल्स है, तो इसके ऊपर काफी टाइम लगेगा, जेंकिंस के ऊपर थोड़ा सा लंबा है, और गिटअप एक्शन जरूरत हम जल्दी कर लेंगे, कोशिश करेंगे। बट ये कि कल की लेक्चर थोड़ा सा शायद लंबा हो सकता है, होप सो, कई मतलब चीजें जल्दी हो जाती करती है। तो पर जो हम इंस्टॉल करेंगे इसको, उसके बाद जो प्लग इन इंस्टॉल वगैरह करते हैं, ये जरा काम है जो हम कर चुके होते हैं, मतलब ये। लेकिन इसके लिए वैसे मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर बताऊं, तो कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो आप देखोगे हमारे पास अगर कोई भी ऐप है, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप है, ठीक है, आप उसे क्या करते हो, आप उसे फॉर एग्जांपल किसी भी, मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी, यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो कंट्रोल VCS, आप इसे गिटअप कह सकते हो, ठीक है ना, आप इसे गिटअप कह सकते हो। तो मैं भी यहाँ पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम का हम कोई भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसे क्या करोगे, जेंकिंस को दोगे। जेंकिंस क्या करेगा, वो आपके जो डेवलपमेंट है, द फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करेगा, आपकी डेवलपमेंट, फिर उसके बाद जो आपकी स्टेजिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है स्टेजिंग, और उसके बाद जो है वो आपकी प्रोडक्शन, तो इन सब चीजों का जिम्मेदार होता है, वो सारे काम अपने तरीके से कर रहा होता है। तो ये सब चीजें, उसके बाद फिर लास्ट में सारी बात है, जब हम डेवलपमेंट कर चुके हैं, देन स्टेजिंग कर चुके हैं, देन प्रोडक्शन कर चुके हैं, तो वो बिल्कुल हमारे कस्टमर के पास हमारे चला जाएगा। तो ये एक एक्चुअल में इसका तरीका होता है, ऐप को VCS किसी वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डालने थे, फिर उसके बाद जेंकिंस के पास लेके जाते हैं, डेवलपमेंट, स्टेजिंग एंड प्रोडक्शन, एंड देन फिर हमारे पास जो है ना वो कस्टमर के पास वो चला जाता है। तो ये एक लाइक हमारे पास है। अभी इसी के अंदर जो है ना हमारे पास जेंकिंस जो है ना, उसके अंदर कुछ बहुत सी चीजें, जेंकिंस के अंदर और भी बड़ी चीजें आ जाती हैं, बट ये है कि हम कंफ्यूज नहीं होना। आप, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कंफ्यूज नहीं, जब हम प्रैक्टिकल करते सब क्लियर हो जाता है। अब इसके अंदर वैसे एक चीज होती है रूट्स, पर कोई जरूरत नहीं है अभी, बस एक चीज तारीख ये होती है, ठीक है, होती है, देख लेंगे इसको अगर होती भी है तो।
तो ओवरऑल कस्टमर को जो है ना वो हम इसके अंदर ये है कि कस्टमर को पहुंचाने तक ही हम सारे काम कर रहे होते हैं। और इसके अंदर ये होता है कि अगर हमारा जेंकिन्स जो है ना वो, क्योंकि वो बाइनरी है, हमारे लैपटॉप के अंदर हमें डायरेक्टली बाइनरी इंस्टॉल करना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो टीम 1 2 3 4 5 करके हम सारे जितने भी हमारी पाइपलाइन है उसको हम कंप्लीट करते हैं, और देन फिर वो बहुत ज्यादा इजीली यानी कि हो सकता है। अच्छा, इसमें कुछ चीजें हैं जो जेंकिन्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक मैं अगर थोड़ा सा आपको वो वर्बली बताऊं, तो इसके अंदर कुछ यानी कि कॉस्टली मेंटेनेंस जो है वो होती है, ठीक है, वो होता है बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप इसका, वैसे तो आप इसको जीरो और मास्टर यानी कि कर सकते हो, स्केल अप स्केल डाउन इसे कहते हैं। तो जेंकिन्स के अंदर स्केल अप स्केल डाउन, तो ये इस तरीके से हम जो है ना वो स्केल अप और स्केल डाउन, ये चीजें बस नाम दिमाग में रखें, कोई बात नहीं, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा दिमाग में रखें, कल हम जो हम प्रैक्टिकल कर रहे होंगे ये सब चीजें कवर अप होंगी, ठीक है, तो बिल्कुल ईजी हो जाए, आपने टेंशन नहीं करनी। स्केल अप स्केल डाउन हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना, कुछ जैसे कि मसले करता है जेंकिन्स के अंदर, ये होता है कि ये जरा कॉस्टली होता है, तो जरा कॉस्टली लाइक मेंटेनेंस जो है ना वो कॉस्टली होती है, मेंटेनेंस हम कह देते हैं, मतलब कॉस्टली मेंटेनेंस आप समझे, मेंटेनेंस आप समझे। और ये कुछ प्रॉब्लम्स है इसके अंदर, और रैम सीपीयू जो हार्डवेयर है वो काफी ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, तो मतलब ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपका जो है वो यानी कि इन चीजों के ऊपर हमारा जब टाइम निकल रहा होता है तो फिर इस वजह से उसके ऊपर हो सकता है 100 VMS, यानी कि जो हमारा जो वर्जन कंट्रोल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं इसके अंदर। ये है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, वो हम आगे फर्दर ऑन देखेंगे, सो दैट कि हम इन्हें कैसे कवर कर सकते हैं और कैसे यानी कि वो क्लियर हो सकती है। अच्छा, मैं आपको अगर इसी तरीके से अगर ये देखें जेंकिंस ऐसे काम करता है, ठीक है, हमें पता लग गया जेंकिंस पाइपलाइन, उसके ऊपर हमारा फिर जावा जेडी का जेंकिंस इंस्टॉल करेंगे, प्लग इंस्टॉल करेंगे, और ये हमारे पास अच्छा होता भी यूजर इंटरफेस के ऊपर है। अगर मैं आपको क्यूबरनेटीज बताऊं ना, तो हम इसकी गेटअप के ऊपर आ जाते हैं। आई आई थिंक सो कि हमें गेटअप के ऊपर ही लेके जाएगा। ठीक है, क्यूबरनेटीज गेटअप के ऊपर ले जाओ भाई। अच्छा, नहीं लेके गया भाई। तो आ जाते हैं यहाँ पर और लिख देते हैं गिटहब। ओके, सो यहाँ पर आते हैं, तो अब आप इसके देखोगे ना, इसके अंदर गिटहब एक्शंस यूज हुए हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, और यहाँ से अगर आप इसकी पुल रिक्वेस्ट के अंदर आओगे, तो ये देखें यहाँ पर ना आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, स्टोरेज कैचे और ये सारे। अब यहाँ पर ये हर चीज़ है, एरिया टेस्ट, डू नॉट मर्ज, किंग बग, और इसके बाद ये मतलब ये चीज़ें हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑटो टेस्ट, CLA, उसके बाद डू नॉट मर्ज, किंग बग, और उसके बाद फिर यहाँ पर आगे देखेंगे एरिया टू, एरिया टेस्ट, CLA, रिलीज नोट, और ये चीज़ें बहुत सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे आपके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कुछ। और यहाँ पर अगर आपको मैं इसके कंट्रीब्यूटर्स बताऊँ ना, मैं आपको दिखाता हूँ जो कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके, बहुत बड़े हैं कुबरनेटिस के, बहुत बड़े। पर ये आप गिटहब एक्शंस को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास एक रियल टाइम चीज आगे मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसके जो एक्चुअल में यहाँ पर है वो 3628 इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है, तो कितनी ज्यादा बड़ी हुई, और सब के सब इसे देखें, हर बंदा पुश पुल कर रहा है, तो मतलब एक कितनी परफेक्ट चीज है गिटहब। तो आप इसे आगे फर्दर हम इंशाल्लाह देखेंगे इसको, हमने परफेक्टली इस चीज को आगे कंटिन्यू करना है, और इंशाल्लाह हम इस चीज को देखेंगे। बहरहाल अभी आज के लिए इतना ही बहुत है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, बस आप दिमाग में ये बैठ जाए, तो हम जो है ना वो आगे फर्दर ऑन आगे चल सकेंगे। फिर मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। इंशाल्लाह हम जेंकिंस के ऊपर कल एक पूरी क्लास लेंगे, और जेंकिंस को हम फर्दर ऑन आगे देखेंगे कि जेंकिंस को हम एक्चुअल में KC2 के अंदर बनाते हैं, उसके अंदर हम सारे जो प्रोसेस करेंगे वो कैसे करेंगे, और मतलब उसके जो है ना और फर्दर ऑन आगे स्टेजेस क्या है, और ये सारा का सारा चीज़ें हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और कि एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चले वो फर्दर में बात करो। वैसे जो आपने कल टेराफॉर्म वाला काम किया था, उसके अंदर आपने अगर सर्चिंग वगैरह की हो, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि अगर आपने सर्चिंग वगैरह की हो, तो आपने अगर आपने सर्चिंग वगैरह की हो ना, तो आपको ये चीज पता होगी कि इसके अंदर हमने पेम फाइल ही बन जाती है। और पेम फाइल जो मैं आपको बताया था ना, हम इसके लिए लॉग इन करने के लिए तो हम पेम फाइल बना सकते हैं, और हर चीज की जो है ना वो हम वेरिएबल से गेट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैं इसके बारे में बात नहीं करता। चलो, मैं बहरहाल इसके फर्दर ऑन आगे मैं डिस्कस नहीं करते, बाकी जो आपने आगे कवर अप करना था वो हम देख लेते हैं। मैं क्वेश्चंस वगैरह करूंगा, क्वेश्चन आंसर का सेशन है। सो इनफ फॉर टुडे।